हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है ऑब्वियसली प्रेगनेंसी सीरीज़ चल रही है एक, तो मैं उसी पर वीडियो बना रही हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं रिव्यू करने वाली हूँ मदरलैंड हॉस्पिटल का, जो कि सेक्टर 119 में है। और इससे पहले मैंने कहाँ दिखाया था और अब कहाँ मैं दिखा रही हूँ, इस वाली प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है, तो और वहाँ पर फैसिलिटी क्या है और मैनेजमेंट का कैसा है क्या नहीं है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एनॉमली स्कैन कराया है, जो कि मैंने मदरलैंड से ही कराया है। और उससे पहले जो मेरा एंटी स्कैन वगैरह हुआ था वो मैंने बाहर से कराया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा था कुछ, जिसकी वजह से हमारी डॉक्टर ने भी कहा कि आप यहीं पे करा लो। तो हमने कहा ठीक है। तो जब हम मदरलैंड में अपॉइंटमेंट लेना, मतलब हम फ्राइडे को जैसे मिले थे डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा था थोड़ा सा अर्जेंट बेसिस पे करा लेना, क्योंकि उनको कुछ मतलब अनबन सा लग रहा था। तो मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो गई कि हाँ क्या करें। तो हमने क्या किया कि मदरलैंड में बोला कि हमारा जो है अल्ट्रासाउंड कर दो और एनॉमली स्कैन कर दो। तो दे सेड कि ठीक है, हम आपको बताते हैं कल का अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं। तो एक तो मुझे ये चीज़ लगी कि जबकि मैंने बोला था कि अर्जेंट है, कि अगर किसी को कुछ अर्जेंट है तो वो क्या करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी 2 दिन डिले कर दिया था, और 2 दिन आप समझ सकते हो कि अगर किसी के मन में इस तरह का डाउट आ जाए प्रेगनेंसी से लेके, तो कितनी टेंशन हो जाती है उस टाइम पे। तो ये था। उसके बाद फिर इवन संडे निकल गया, सैटरडे भी निकल गया हमारा, और हमने कहा कि ठीक है हमें मंडे की अपॉइंटमेंट दे दो। देन हमें मंडे की अपॉइंटमेंट मिली सुबह 10 बजे की। और जब हम सुबह 10 बजे वहाँ पे सारे काम निपटा के फटाफट हम जैसे तैसे करके 10 बजे वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर ऑलरेडी लेट है। ठीक है, तो डॉक्टर लेट थी। उसके बाद जो है जब बहुत समय बाद अराउंड 11 बजे मेरा टाइम आया, जबकि मेरी अपॉइंटमेंट 10 बजे की थी। तो एक तो मुझे ये लगा कि अगर आप अपॉइंटमेंट दे रहे हो तो वो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके साथ। फिर भी चलो ठीक है, 10-15 मिनट इधर उधर चलता है। और मैं ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, तो उनके साथ भी यही सब हो रहा था। सब बहुत गुस्सा कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम है वो तो सही करना। तो ये था। और उसके बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, एनॉमली स्कैन, तो इससे पहले ऑलरेडी मेरा एक बेबी, अगर आप नहीं जानते हैं, न्यू है अगर मेरे चैनल पे, तो वो 1.5 साल का है। और वो उसका जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो सारे मैंने कैलाश में कराया था। और जब कैलाश में मेरा एनॉमली स्कैन हुआ था तो एक ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था, लंबा कह सकते हैं आप, 1 घंटा अराउंड मुझे लगा था वहाँ पे। डॉक्टर इतनी अच्छी थी, उन्होंने हर चीज़, एक एक चीज़ हमें दिखाई थी कि आपके बच्चे का ये किडनी है, ये ऐसा हर एक एक पार्ट उन्होंने हमें दिखाया था। और उसके बाद उन्होंने खुद बहुत अच्छे से चेक किया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, हार्डली मुझे लगता है नॉर्मली स्कैन 10 मिनट का होगा, हार्डली 10 मिनट का था। और उन्होंने हमसे चार्ज किया 3500, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी से चार्ज कर रहे हो तो उसका एक वैल्यूएबल रिवॉर्ड भी देना चाहिए आपको, कि हाँ एटलीस्ट पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो। रिपोर्ट तो आप बना ही देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा बल्कि मेरे हस्बैंड को बुला दो, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी देर में बुलाएंगे। जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, मुझे होल्ड पे डाल के भेज दिया कि आपको थोड़ी देर में बुलाएंगे। वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ, कई बार बच्चा जो है पलटता नहीं है तो साफ से नहीं दिख पाता, इसलिए भेज देते हैं डॉक्टर। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उसके बाद हस्बैंड को बुलाया। तो बस उन्होंने दिखा दिया कि ये देखो आपका बेबी है, और ये इसके हैंड्स हैं, ये इसके लेग्स हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, इतना अल्ट्रासाउंड हुआ हमारा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मदरलैंड के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं अपना मैं बोल सकती हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। ऑल्दो इस चीज़ से ही मेरे को आगे का डर लगने लगा कि मैं डिलीवरी कहाँ कराऊँगी, कहाँ नहीं कराऊँगी। इससे अच्छा तो मैं बाहर अल्ट्रासाउंड करा लेती, तब मुझे सेटिस्फैक्शन रहता है। और ये वहाँ का मैनेजमेंट था। किसी किसी को तो 8 मंथ हो गया था, 9 मंथ हो गया था प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का 10 डेज़ बचे थे, लेकिन उसको भी आधा 1-1 घंटा ये लोग बिठा के रखते हैं जस्ट फॉर रिपोर्ट्स। इतना ढीला काम कर रहे हैं, या तो इनके पास पेशेंट ज़्यादा हैं तो इनको चैम्बर्स या स्टाफ ज़्यादा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
नॉर्मली स्कैन का एक फ़िक्स टाइम दे रखा है इन्होंने, या फिर प्रेगनेंसी का स्कैन का जो भी है वो 10 से 12 बजे के बीच में आपको अगर आना है। लेकिन वहाँ पे पेशेंट इतने हैं और फिर पेशेंट की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती। अगर किसी को अर्जेंसी हो तो वो क्या करेगा, बाहर भागेगा, ऑब्वियस सी बात है। और डॉक्टर मेरी पुरानी है तो डॉक्टर से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मेरी 3-4 साल पहले से मैं उनको दिखा रही हूँ। तो डॉक्टर की वजह से ही मैं यहाँ पे गई हूँ, नहीं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। यहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो हैं ये लोग शायद। तो ये था। और किसी के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ हो, कोई अगर जानता हो डिलीवरी का यहाँ का क्या प्रोसेस, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, ताकि मैं एक माइंड लेके चलूँ कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए और कैसे आपके साथ यहाँ पे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे पूरा हाफ ऑफ सीरीज़ बाकी है मेरी भी तय करनी। तो ये था मेरा मदरलैंड के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस, और मैं आपसे आगे बात करती हूँ और जब भी कुछ नया होता है मेरे साथ। फ़िलहाल तो अभी सब अच्छा चल रहा है और सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। बेबी की मूवमेंट्स अभी तक नहीं फील हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्वैक क्वैक 1-2 बार ही फील हुआ है, दैट्स इट। तो जब होगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।